मेरी बहन को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। कभी लेकिन इस बार एकदम चली हुई थी, सीधी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उसको धमका रहा हो। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक जो बुराइयाँ हैं, जो हमारे समाज में पैर फैलाती जा रही हैं, हम लोग उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस समाज में जो बुराई का चलन बढ़ गया है, जो हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो दहेज की हत्या जो बार बार हम लोग आपको दिखा रहे हैं। 16 जुलाई को एक बच्ची की हत्या कर दी जाती है दरभंगा के बाजितपुर के पठान। बच्ची का नाम शाहिदा परवीन था, जिसकी हत्या करके उसको लटका दिया जाता है और उस बच्ची को मात्र 4 साल शादी को हुए थे। ये ऐसा क्यों हुआ, बच्ची की हत्या क्यों कर दी गई, उसमें क्या अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है उस केस में, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम आए हैं दरभंगा से चलकर मधेपुरा में लड़की के परिवार से मिलने के लिए। हमारे साथ बैठे हैं उनके माताजी, उनके पिताजी, उनके भाई बहन जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो हम बच्ची के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि उस बच्ची को मार डाला गया, उसकी हत्या कर दी गई। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले उनके पिताजी से। सर, आप ये बताइए कि बच्ची की जो हत्या हुई, जो मर्डर हुआ, तो इसका कुछ भी अंदाजा आपको था? देखिए, बाप है, जब मेरा कलेजा बैठ रहा है तो ये तो पिता है, ये इस स्थिति में नहीं है कि पूरी तरीके से बात कर सके। बाप का कलेजा और बेटी से जो लगाव इस देश की परंपरा रही है, उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। काफ़ी रो रहे हैं, तो ये इस स्थिति में नहीं है कि इनसे मैं आगे कुछ बात करूं। मैं कोशिश करूंगा उनकी माता जी से बात करने के लिए। आप ये बताइए कि जो आखिरी वक्त में आई थी वो, तो ऐसा कुछ बताया था उसने कि उसको मार दिया जाएगा, उसकी हत्या हो जाएगी, ऐसा कुछ उसने कहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि तो उसको जाने देते, नहीं मिला, कुछ नहीं पता। अब आप क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, ये हमको चाहिए। तो ये माता जी हैं, माँ बाप उस स्थिति में नहीं है कि आगे ज़्यादा बात कर सके, लेकिन भाई बहन हैं, उनसे हम बात करते हैं। ज़रा आप खुल के बताइएगा, बहनें जो होती हैं भाई से बड़ा करीब होती थी, वो जो आती थी यहाँ मैके में रहती थी, जैसा कि मालूम हुआ पहले 15 दिन 20 दिन रह जाती थी, बाद 4 दिन में ही चली गई जी। ऐसा कुछ राज उस बच्ची ने आपसे शेयर किया है? जी, शुरू के 2.5 साल तो सही चल रहा था उनकी शादी। उसके बाद वो थोड़ी डरी समी थी, थोड़ी गुमसुम रहती थी। आती थी तो ज़्यादा अच्छे से सबसे घुल मिल के नहीं बात करती थी, अकेले अकेले रहती थी। फ़ोन उससे उधर से आता था, ये नहीं पता फ़ोन पर धमकी देता था, डराता था, मगर चुपके चुपके रहती थी, ज़्यादा किसी से कोई शेयर नहीं करती थी, मगर गुमसुम जाती थी। 24/5/2021 को उसके शौहर कुछ दिन से जनवरी से वो यहीं थी, और है ना, सब लोग जनवरी से यहीं थी। 24/5/2021 को उसके हस्बैंड बसरे इमाम, उसके छोटे भाई नजरे इमाम, उसकी बड़ी बहन पिंकी खातून और उसकी छोटी बहन के हस्बैंड रफ़ीउर रहमान और गुड्डू, वो चारों अपनी गाड़ी लेके आए और इसे भला फुसला करके यहाँ से ले क्या उन्होंने ये कहा था कि अब मेरा साला कुछ नहीं करेगा, घर वाले वहाँ कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने भलाया फुसलाया और अपनी जिम्मेदारी पर वो ले गए, और उनके जिम्मेदारी पर हम आपके कहने का मतलब इससे पहले जो लेने के लिए आए थे, इससे पहले बच्ची के साथ अत्याचार होता रहा, उसको टॉर्चर किया जाता रहा? जी, उसको इंटरनली दबाया जा रहा था, उसको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, पर वो कुछ करती नहीं थी, मगर वो गुमसुम रहती थी, डरी डरी रहती थी। वो आकर के उन्हें ले गए भला फुसला करके, ये कह करके कि मेरा साला अब कुछ नहीं करेगा, ना उसके घर वाले कुछ मतलब इससे पहले कुछ करते थे? इसका कहने यही तात्पर्य है कि इसके पहले उन्होंने कुछ करते थे, तभी उन्होंने ये बोला कि अपनी जिम्मेदारी पर, खासकर वो रफ़ीउर रहमान और गुड्डू, वो अपनी रिस्क पर ले गए कि है ना, आज मेरा साला कुछ नहीं बोलेगा। वो लड़का उसका साला था, वो भाई थे छोटी बहन का,
तो वो है ना अपने रिक्स पर ले गया ये वाला फुसला करके, और हम लोग जाने नहीं दे रहे थे, फिर भी उसने बहलाया फुसलाया, बहुत जिम्मेदारी एक करके मिन्नत करके मेरे फादर और मदर ने हमें एग्जाम दे दिया। और वो है ना उसके 1.5 से पौने 2 महीने के बाद 16 जुलाई 2021 को उसका सब लोगों ने मिल के षड्यंत्र के तहत उसका मर्डर कर। और मैं उसका मृतक के भाई, मैं ये चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो महिला भागी हुई है, जो उसके बचे हुए भाई लोग भागे हुए हैं, सब अंदर होने चाहिए। पुलिस तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो 3 आदमी पकड़ा है उसी दिन, आज 15 दिन होने जा रहा है, लेकिन 3 आदमी अभी भी फरार है, खुलेआम घूम रहा है। एफआईआर में जिन लोगों का नाम है उसमें सिर्फ 3 लोग पकड़े जी, 3 लोग पकड़े, महिलाएं और जी महिलाएं भी भागी, 2 महिलाएं उसके छोटे भाई मार्केट घूम रही है। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जी, नाम बता दीजिए। नाम मेरा मोहम्मद एहतराम है। हत्या से पहले बच्चे की जो हत्या हुई, उससे पहले भी आप बच्चे की या अपने बहनों की मदद किया है? जी, बहुत बार मदद किया है। मैं अपने बहनों को हमेशा उसके बिजनेस में करने के लिए पैसे देता था। वो उधर से मेरी बहन को मेंटली प्रेशर करता था, और तो हमेशा पैसे मांगा करता था, तो मैं उसे पैसे भी दिया करता था। बिजनेस में बहुत हेल्प किया। जब वो बीमार हो गया, उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो मैं खुद उसे दिल्ली एम्स में 3 महीने रख के इलाज करवाया। सारे खर्च मैंने किए, मैंने अपना ब्लड भी दिया उसे, बहुत सारे फ्रेंडों से ब्लड दिलाया, और उसको बराबर ट्रीटमेंट करा के बहुत ही अच्छे तरीके से उसका ठीक ठाक करा के एकदम A1 करा दिया। उसके बाद भी वो मेरी बहन को मेंटली प्रेशर करता था। अब वो हमेशा पैसे बिजनेस के लिए मांगता था। मेरे फादर जब रिटायर किए तो उसकी नज़र उनके पैसे पर थी। वो बार बार मेरी बहन को मेंटली प्रेशर करके प्रताड़ित करके पैसे मांगा करता था। 5 लाख रुपए और बड़े मोबाइल की वो बराबर डिमांड करा करता था। उसके सोसाइटी लड़की की बहन है, आज जिनसे जानना चाहेंगे कि बहन से बात करती हैं, तो आप ये बताइए, जब वो अपने ससुराल से यहाँ आती थी तो कभी राज की बात आपसे शेयर किया, कुछ ऐसा बताया? बोलती थी ऐसे ही, इशारे ही में बात करती थी, क्योंकि उनको है ना वहाँ बहुत प्रताड़ित किया जाता था। इशारे ही में बोल देती थी कि उनको पैसे के लिए प्रताड़ित किया जाता है। खुल के बात नहीं खुल करती? के बात नहीं करनी थी। क्यों? हमें जब से मेरे पापा रिटायर किए हैं, तब से वहाँ के लोग उनके शौहर का मेरे पापा के रिटायर किए हुए पैसे पे ही नजर था। हमेशा पैसे का डिमांड करते थे, कभी कुछ पैसा कभी कुछ पैसा। लेकिन वो हमेशा ही ऐसे जब भी आती थी एकदम परेशान रहती थी। वो बड़ी बहन थी ना, तो शादी होने के बाद उनको लगा कि हम अपनी जिम्मेदारी दी है कि मेरी शादी हो गई, तो हम अपने माँ बाप को परेशान नहीं करें। मेरे पापा बीमार रहते थे, सारा दुख झेल जाती थी, लेकिन बताती नहीं। लेकिन ये था कि वो परेशान थी और पैसे के लिए दबाव किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था उनको मेंटली, और उनको पैसे का दबाव डाला जाता था, पैसा मांगा जाता था। कई बार पैसा भी मांगे, कई बार पैसा भी मेरे जी बोलिए। कई बार पैसा भी मांगा गया था, पैसा मांगा गया था। कुछ पैसा यहाँ से पैसा कौन बहन मांगती थी या बनोई? खुल के मांगता? हाँ, बहन के थ्रू मांग, बहन के थ्रू। ये खुद देने कभी वाली हम थी। पैसा भेजे भी हैं बहन बोलती थी, ज़्यादा बात तो नहीं बोलती थी, लेकिन मांगती थी तो दे देते थे बहन के हिस्से। लेकिन कभी कभी पैसा